नमस्कार, ये वीडियो रहेगी जो आपके टॉपिक थे जैसे रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का या फिर पिट्स इंडिया एक्ट था या चार्टर एक्ट थे जो 1853 तक जो चार्टर एक्ट थे उनके ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे या जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे तो उनके ऊपर ये वीडियो रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 में जो है इसे पास किया गया था और इस टाइम पे जो है वो गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था, कहाँ के, बंगाल के, तो बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स को। पहले जो पोस्ट होती थी वो होती थी गवर्नर ऑफ बंगाल। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था? 1773 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो उस टाइम जो है वो कौन जो थे वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड नॉर्थ, फेडरिक नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज टू। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था जो रेगुलेटिंग एक्ट था? एक्सपेंड ब्रिटिश टेरिटरी, ये नहीं था। रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बिल्कुल सही है। ये इसीलिए पास किया गया था ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे जो है वो रेगुलेट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज। तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसे अब किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और कौन बने थे पहले? वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग। Question number 6, how many members were there in the Governor General Council under the Regulating Act? अब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो इनकी एक काउंसिल भी बनाई गई थी और इसमें कितने टोटल मेंबर होते थे? 4 मेंबर। इसमें जो गवर्नर जनरल था इनके पास जो है वो वीटो पावर नहीं होती थी। वीटो पावर नहीं थी तो जो भी गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, जो ये डिसीजन, जो इनकी तरफ से डिसीजन होता था वही जो है वो माना जाता था, वही फाइनल डिसीजन होता था। Question number 7, the Regulating Act of 1773 established which court in Calcutta? सरदार दीवानी अदालत, फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो सही आंसर रहेगा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था 1774 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसमें क्या था? एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जज थे। Question number 8, the Supreme Court at Calcutta was established in which year? 1774. Question number 9, which act clarified the jurisdiction of Supreme Court of Calcutta? तो किस एक्ट ने क्लैरिफाइड किया था? तो इसका सही आंसर रहेगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। क्वेश्चन नंबर 10, द पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? जो पिट्स इंडिया एक्ट था ये किस ईयर में जो वो पास हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1784। क्वेश्चन नंबर 11, द पिट्स इंडिया एक्ट एस्टेब्लिश्ड विच ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल? कौन सा ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिश किया था अंडर पिट्स इंडिया एक्ट? तो हमने देखा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इनको अलग अलग किया था। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये नई बॉडी जो थी जिसे इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ये मैनेज करते थे जो कमर्शियल या ट्रेड अफेयर्स थे इन्हें, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये करते थे जैसे सिविल, मिलिट्री या पॉलिटिकल अफेयर्स को। क्वेश्चन नंबर 12, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड अंडर विच एक्ट? तो हमने देख लिया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर थे? तो इसमें 6 मेंबर थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, विच बॉडी रिटेन्ड कंट्रोल्ड ओवर कमर्शियल अफेयर आफ्टर पिट्स इंडिया एक्ट? तो आफ्टर पिट्स इंडिया एक्ट हमने देखा दो उसमें इन्होंने डिवाइड कर दिया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
तो इनके पास क्या थे, सिविल, मिलिट्री, पॉलिटिकल अफेयर्स, और जो कमर्शियल अफेयर थे वो किसके पास थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, विच एक्ट रिड्यूस द गवर्नर जनरल्स काउंसिल मेंबर टू 3। पहले हमने देखा था जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था 1773 में, तब इसकी काउंसिल में कितने मेंबर थे, 4 मेंबर थे। जब पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो पास हुआ 1784 में, तो वो 3 कर दिए गए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्वेश्चन नंबर 16, द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एक्सटेंडेड द कंपनीज चार्टर फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो वो हर 20-20 साल के लिए जो है वो बढ़ाए जाते थे। सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 17, विच चार्टर एक्ट अलाउड कंपनी ऑफिशियल टू ट्रेड प्राइवेटली। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1813। तो जब कंपनी की जो मोनोपोली थी जब वो एंड की गई, क्या एंड नहीं किया गया था, एक तो टी का ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड, तो ये एंड नहीं हुआ था। बाकी जब ये एंड हुआ था तो जो कंपनी की ऑफिशियल थे वो भी जो प्राइवेटली जो है वो ट्रेड कर सकते थे। तो किस चार्टर एक्ट ने अलाउ किया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्वेश्चन नंबर 18, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंडेड द कंपनीज मोनोपोली ओवर द ट्रेड एक्सेप्ट इन। किस चीज़ पे जो है वो उनका कंपनी की जो मोनोपोली थी वो खत्म नहीं हुई थी, तो वो था टी और चाइना ट्रेड के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 is associated with the promotion of education. क्वेश्चन नंबर 20, which act permitted Christian missionaries to work in India। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्वेश्चन नंबर 21, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द। तो जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था उसने अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो अभी 1883 का तो चार्टर एक्ट था, उसके तहत क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द चार्टर एक्ट 1830। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 23, विच चार्टर एक्ट एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी उसे किस चार्टर एक्ट के द्वारा जो है वो खत्म किया गया। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1833। अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे प्योरली क्या बना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। क्वेश्चन नंबर 24, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इंट्रोड्यूस विच सिस्टम ऑफ लेजिस्लेशन। कौन सा सिस्टम ऑफ लेजिस्लेशन था जो चार्टर एक्ट 1833 में जो वो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो था ऑप्शन बी, सेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेशन। क्योंकि ये एक्ट जो था ये फाइनल स्टेप था किस चीज में, सेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लॉ मेंबर अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो फर्स्ट लॉ मेंबर किसको बनाया गया था, मकौले को। ऑप्शन है इसका जो वो सही आंसर रहेगा। इस एक्ट के तहत क्या किया गया था, इंडियन जो लॉ कमीशन है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1834 में, और जो इसके पहले लॉ मेंबर बने थे वो कौन बने थे, मकौले। क्वेश्चन नंबर 26, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 सेपरेटेड विच टू फंक्शन। कौन से दो फंक्शन थे तो चार्टर एक्ट 1853 में सेपरेट किए थे, तो वो थे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को। क्वेश्चन नंबर 27, विच एक्ट इंट्रोड्यूस अपॉन कंपटीशन ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस। तो सही आंसर रहेगा चार्टर एक्ट 1853। इसी के द्वारा जो है वो ओपन कंपटीशन जो है सिविल सर्विसेज में वो लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 28, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज। इसने क्या किया था, एंडेड कंपनी रूल,
इंट्रोड्यूस इलेक्शन, बिगिन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट और प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर क्राउन रूल। तो सही रहेगा प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर क्राउन रूल। क्वेश्चन नंबर 29, अंडर विच एक्ट वर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेपरेटेड। तो हमने अभी ऊपर देखा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। क्वेश्चन नंबर 30, विच एक्ट डिड नॉट रिन्यू द कंपनी चार्टर फॉर द फिक्स पीरियड। तो सही आंसर था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। हम देखते जब भी चार्टर एक्ट आता था तो हर साल जो कंपनी का रूल था वो 20 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता था। जैसे 1813 में आया, 1793 में आया, फिर 1813 तक किया, 1830 से 1833 तक किया। लेकिन जो 1853 का आया था तो उसमें कोई भी टाइम पीरियड जो है वो मेंशन नहीं था कि कब तक कंपनी का रूल जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। क्वेश्चन नंबर 31, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अप्लाइड मेनली ऑन विच प्रेसिडेंसी। कौन सी प्रेसिडेंसी पे जो है वो मेनली अप्लाइड हुआ था। तो इसका आंसर रहेगा ऑल प्रेसिडेंसी, जो बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, इन तीनों जो प्रेसिडेंसी पे जो है ये अप्लाइड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, विच एक्ट मेड द गवर्नर जनरल सुप्रीम ओवर बॉम्बे एंड मद्रास। तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 33, द एक्ट ऑफ सेटलमेंट वाज पास्ड इन विच ईयर। तो ये था 1781 में ये पास हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, विच चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस अ सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन सा चार्टर एक्ट था जिसने इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो सही आंसर रहेगा 1853, जिसमें हमने देखा था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इन दोनों को सेपरेट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 35, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इंक्रीज द नंबर ऑफ, किस चीज में इंक्रीज किया था नंबर में, तो वो था लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर। क्वेश्चन नंबर 36, द पिट्स इंडिया एक्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन विच टू फंक्शन। जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसने डिस्टिंग किया विच टू फंक्शन के विच, तो वो था ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमने देखा था, यहाँ भी दो उसमें जो है वो डिवाइड किया था काउंसिल को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ काउंसिल। इनके पास ट्रेड और कमर्शियल अफेयर थे, और जो बोर्ड ऑफ काउंसिल थे इनके पास सिविल, पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर्स थे। क्वेश्चन नंबर 37, विच एक्ट फर्स्ट असर्टेड ब्रिटिश पार्लियामेंट्स कंट्रोल ओवर द कंपनी। कौन सा ऐसा पहला एक्ट था, कौन सा एक्ट था जिसने पहली बार असर्टेड किया ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल को ओवर द कंपनी। वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 38, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 allocated funds mainly for education and literature. Question number 39, the Charter Act of 1833 is significant because of, जो Charter Act 1833 था ये significant था because of ended company monopoly completely। तो बिल्कुल यही इसका आंसर है, इसने जो कंपनी की मोनोपोली थी वो टोटली एंड कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 40, विच एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो हमने देखा था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, इसके द्वारा फाउंडेशन रखी गई थी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की। तो ये आपके एमसीक्यू थे, चार्टर एक्ट्स थे 1853 तक, और जो आपके रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट या फिर सेटलमेंट एक्ट जो था 1781 का, ये उन एक्ट के ऊपर जो है वो आपके एमसीक्यूज थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी जो है वो पूछे गए। तो अगर वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।